बहुत पुराने ज़माने में इराक के शहर ऊर में एक कौम रहती थी जो पत्थर के बुतों की पूजा करती थी। उसी कौम में एक नेक और सच्चे दिल वाले नबी पैदा हुए। इब्राहिम बचपन से ही गहरी सोच रखने वाले और समझदार थे। उनके वालिद आज़र बुत तराशते थे और उन्हें लोगों को बेचते थे। लेकिन इब्राहिम को ये बात कभी समझ नहीं आती थी कि जो पत्थर इंसान अपने हाथों से बनाता है वही उसका खुदा कैसे हो सकता है। वह अक्सर अपनी कौम से पूछते, क्या ये बुत तुम्हारी बात सुन सकते हैं, क्या ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सबसे पहले एक चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा शायद यही मेरा रब है, लेकिन कुछ देर बाद वह सितारा डूब गया। उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने चमकता हुआ चांद देखा। वह बड़ा और रोशन था। उन्होंने सोचा शायद यही रब है, लेकिन सुबह होते होते चांद गायब हो गया। फिर सूरज निकला, बहुत तेज और रोशन। शायद यही रब है, मगर शाम होते ही सूरज भी डूब गया। तब इब्राहिम ने ऐलान किया, मैं उन चीजों को अपना रब नहीं मान सकता जो डूब जाए। मेरा रब तो वही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उनकी ये बात सुनकर कौम नाराज हो गई, लेकिन इब्राहिम अपने ईमान पर अटल रहे। एक दिन पूरी कौम मिलने चली गई। इब्राहिम ने इस मौके का फायदा उठाया और बुतखाने में पहुंचे। उन्होंने एक एक करके सारे छोटे बुत तोड़ दिए और सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया। कुल्हाड़ी उसके कंधे पर टांग दी। जब लोग लौटे तो गुस्से से भर गए। हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा? उन्होंने पूछा। इब्राहिम ने हिकमत से जवाब दिया, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। लोग समझ गए कि बुत बोल नहीं सकते। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन जिद ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम को सजा दी जाएगी। उन्होंने बहुत बड़ी आग जलाई। लपटें आसमान तक पहुंच गई। इब्राहिम को आग में गिरा दिया। लेकिन उसी वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ आग ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई। इब्राहिम बिल्कुल सुरक्षित थे। बहुत बड़ा मौजूदा था जिसने सबको हैरान कर दिया। इस घटना के बाद इब्राहिम असल में अल्लाह के हुक्म से अपना वतन छोड़ दिया। उन्होंने हिजरत की और अपनी बीवी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को एक सुनसान घाटी मक्का में छोड़ दिया। मक्का उस समय वीरान जगह थी, न पानी न आबादी। जब इस्माइल असद को प्यास लगी तो हाजरा बेचैन होकर सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी। तभी अल्लाह ने जमीन से जमजम का पानी निकाल दिया। ये अल्लाह की रहमत थी। सालों बाद इब्राहिम वापस आए और अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा की तामीर की। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, इसे अपनी तरफ से कबूल फरमा। फिर एक और बड़ी आजमाइश आई। इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वह अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। बेटे ने सब्र